प्यारे साथियों, कलर की जो अब इंटरव्यू अब होने वाली है जो कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए क्या डूज है और डोंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्लीज प्लीज इसको आप ध्यान में रखो और आप इधर उधर मत भटको। सबसे कुछ पॉइंट्स जो डोंट्स में है, सबसे पहला पॉइंट है इंटरव्यू की जो तैयारी है वो आप प्लीज चैट जीपीटी से मत करो। चैट जीपीटी से अब अगर आप क्वेश्चन डाल के आप कर रहे हो तो ये आपकी बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि एक तो ये बिहार है। बिहार के इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चैट जीपीटी आपको कभी नहीं बता पाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, आप ऐसे स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड जगह पे आप जाओगे और वहां आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बता देंगे कि आप पहले से पैनिक हो जाओगे। तो वैसी सिचुएशन नहीं है सिविल कोर्ट में कि आपको वैसा करना पड़े। मैं आपको टोटली हर पॉइंट को मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, क्या ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए और क्या आपको किस अटायर में आपको रहना है, कैसे बिहेव करना है, और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि वो कौन से क्वेश्चंस रहेंगे आपको। और इन क्वेश्चन से एक पॉइंट भी किसी को बाहर क्वेश्चन मिल गया तो आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हो कि इससे बाहर क्वेश्चन मुझे पूछ गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो साथियों, आपसे जो पहला सवाल रहेगा वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। उसमें आपके क्या सवाल रहे हो सकते हैं कि अपने बारे में आप बताओ। इसमें आप पूरा अपना इंट्रोडक्शन बताओगे, आपने कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसके विषय में आप कहाँ से हो, ये सब सवाल आप जवाब दे सकते हो। फिर हु आर यू, आप यही है, ये रिलेटेड है कि आप कहाँ से आप बिलोंग करते हो, उससे रिलेटेड ये सवाल आएगा। या फिर आप क्या कर रहे हो, क्या पोजीशन पे हो आप, ये सारे सवाल इसके अंदर आएंगे, ठीक है। फिर क्या कर रहे हो, इससे सवाल ये इसी के अंदर आ गए, ठीक है। आप आपके करंट कंडीशन, आपके जॉब के क्या कंडीशन है, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। तो ये 3 सवाल ये हो गए। फिर आपके फैमिली के विषय में पूछा जा सकता है कि आपके फादर क्या करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप विलेज में रहते हो, आप टाउन में रहते हो, सिटी में रहते हो, इससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा, बहुत बड़ा नहीं होगा वो, ठीक है। अब दूसरा है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट, विलेज और सिटी, इसके विषय में आपको पूछा जाएगा सवाल। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो उसके विषय में कुछ पूछा जा सकता है। आपका विलेज यदि नोन होगा तो उसके विषय में पूछा जा सकता है। आपका सिटी अगर नोन होगा तो वहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट होगी कुछ बात, उसके विषय में पूछा जा सकता है कि आपके सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या प्लेस है, क्या डेस्टिनेशन है, उसके विषय में कुछ पूछा जा सकता है। वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन के विषय में पूछा जा सकता है, वहाँ की कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी यदि आपके डिस्ट्रिक्ट से है तो उसके विषय में पूछा जा सकता है। यदि कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है आपके वहाँ लगी हुई डिस्ट्रिक्ट में तो उसके विषय में पूछा जा सकता है। और इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस आपकी डिस्ट्रिक्ट देती है, इससे रिलेटेड। और ये सब ऐसा नहीं कि ऐसे 5 सवाल आएंगे, इनमें से कुछ एक ही पूछा जाएगा आपसे, और हर कैंडिडेट से कुछ से अलग डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो है आपका देखिए तीसरे पॉइंट में क्या पूछा जाएगा, आपका इंट्रोस्पेक्शन आपके विषय में, कि आपकी क्या क्वालिटीज है वो आप बताओ, आपको क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए, इस रोल के लिए आप क्यों हो। ये तो बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, ये हर इंटरव्यू में लगभग पूछ ही लिया जाता है। आपकी क्वालिटीज के विषय में, आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, आपकी बैड क्वालिटी क्या है, ये जेनरिक है, ये सब जगह पूछ लिया जाएगा आपसे। एक आध सवाल इस पे आ सकते हैं। फिर फोर्थ जो पॉइंट है आपका कि आप जो एलडीसी की जॉब करोगे तो इसमें आपसे रिलेटेड जो होगी, आपकी राइटिंग लेटर से रिलेटेड होगी, कंप्यूटर की आप क्या काम करोगे उससे रिलेटेड होगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ लिया गया कि आप कॉपी कैसे करोगे, फॉन्ट कैसे चेंज करोगे, इससे रिलेटेड आपको टेक्निकल एक आध कंप्यूटर से पूछा जा सकता है कि ईमेल कैसे भेजोगे, ईमेल कैसे लिखोगे, या फिर लेटर राइटिंग से रिलेटेड एक आध सवाल ही, अधिक नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो कि आप कोर्ट में काम के विषय जब कर रहे होंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स फेस होंगी इनके थ्रू, तो उससे रिलेटेड सवाल होंगे। फिर आती है कि जो अभी करंट सिनेरियो है उससे रिलेटेड, जैसे कि अभी बिहार में इलेक्शन है,
तो इससे रिलेटेड सवाल तो मैं आपको बोलता हूँ कि 90% आप लेके चलो कि इससे रिलेटेड एक सवाल आपको आएगा ही। बिहार के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे एक आध सवाल आपको एज ए जोकिंग आपको मजाक में भी पूछा जा सकता है कि किस पार्टी को आप फेवर कर रहे हो, किसको, ऐसे जनरली आपको एक आध सवाल आपको पॉलिटिक्स पे आपको मिल जाएगी। फिर छठा में आपको स्पोर्ट्स कौन सा खेलते हो, क्या आपकी हॉबीज है, उससे रिलेटेड एक सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ये 100% नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, यदि एक आध आप इंटरेस्टिंग लग गए तब की बात है। वैसे जेनरिक क्वेश्चन आपको पूछ के खत्म करेंगे। और ये जो इंटरव्यू है आपकी 2 से 3 मिनट से अधिक नहीं चलने वाला। 3 मिनट मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, उससे अधिक आपको वहाँ बैठने नहीं दिया जाए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बस एक दो चीजें हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहो और मतलब बेमतलब का आंसर देने की कोशिश आप मत करो। नहीं आता है तो आप सीधे आप बोल सकते हो कि सॉरी सर, मुझे ये नहीं आती है। ये एकदम सिंपल सा, आप इससे आपकी कॉन्फिडेंस होगी। ओके, और ये सब आपको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक आप वर्ड पीडीएफ बना लो या फिर आप एक नोट बना लो और सारे क्वेश्चंस जो मैंने बोले हैं सारे क्वेश्चंस लिख लो और बगल में उसके आंसर लिख लो और उसको आप थोड़ा सा 2-4 दिन रिहर्स कर लो। इससे आपके कॉन्फिडेंस पूरा जो है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रेसिंग की भी मैं बात कर लेता हूँ। तो पुरुषों के लिए जो है, पुरुषों के लिए ये जो अटायर रहेगी, व्हाइट और ब्लू शर्ट आप पहन सकते हो और नीचे ब्लैक और ब्लू और ग्रे, ये 3 कलर के ट्राउजर्स आप पहन सकते हो। टाई जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, टाई पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहनते हो तो ठीक है, नहीं पहनते हो तो और बढ़िया है, क्योंकि यदि आपकी हैबिट नहीं है तो आपको थोड़ा सा awkward फील लगेगा उससे, ठीक है। एक बेल्ट आप पहन सकते हो और फॉर्मल शूज जो है जिसमें कि लेस फीते हो शूज में, विदाउट लेस के जूते, विदाउट लेस के जो जूते हैं वो थोड़े से फॉर्मली नहीं लगते हैं, तो लेस यदि हो उसमें तो वो बढ़िया दिखता है। ओके, तो ये है बस, और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। और ये मेल की हो गई। और फीमेल की जो ड्रेस है, फीमेल की देख आप ये ड्रेस देख लो, ये बेस्ट लुक ड्रेस है, ठीक है। इस एकदम ऐसे ही आप यदि आप सलवार पहनना चाहते हो तो इस लुक में ही आपको सलवार पहन के जाओगे, ये बेस्ट लुक है। और जो साड़ी प्रेफर करते हैं वो पहन सकते हैं, यदि नहीं आप प्रेफर करते हो तो ये बेस्ट है और आपको दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो और आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हर क्वेरीज का मैं आपको जवाब दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।